हाय फ्रेंड्स, ये है लेह का हमारा होटल नालंदा लद्दाख होटल। तो इसमें हम लोग रात में थे। रूम बहुत ही खूबसूरत है, अल्टीमेट रूम है। और आज हम निकल रहे हैं नुब्रा के लिए। हम कल रात में ही आए हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि एक्लेमेटाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बट हमारे पास टाइम इतना था नहीं। और चूँकि हम बाय रोड आए हैं तो डेफिनेटली एक्लेमेटाइज तो हो चुके हैं। और डायमक्स हमें लेना पड़ा है। डायमक्स 125 हम लोग ले रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम खारदुंगला होते हुए नुब्रा जाएंगे। और मैं सक्षम और माय वाइफ, सो हम खारदुंगला चल रहे हैं। खारदुंगला में ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे, फिर नुब्रा वैली जाएंगे। और कल हमें नुब्रा से पैंगोंग जाना है। तो यही प्लान है यहाँ का। और आज हम निकल रहे हैं। तो अभी हमने पेट्रोल भरवा लिया कि उधर, क्योंकि उधर बहुत ही कम भीड़ थी। सो उधर हमने पेट्रोल भरा लिया और उधर परमिट भी लगा है ना। हाँ। सो अभी हम लोग खारदुंगला की तरफ निकले हैं। और खारदुंगला होते हुए हम लोग नुब्रा में आज स्टे करेंगे। बट अभी खारदुंगला जा रहे हैं हम लोग। रोड थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ। धीरे ड्राइव करूँगा तो गाड़ी को कंट्रोल करना आसान होता है। एंड यस, जब भी टर्न आए तो वहाँ पे हॉर्न देना नहीं भूलना है। सामने वाली गाड़ी में से डोर खुल रहा है। वो कुछ आई थिंक वोमिट कर रहे होंगे, आई डोंट नो। तो रुक के करना चाहिए ये काम। बड़ी डेंजरस है ये तो। सामने से कोई अचानक से गाड़ी आ गई तो हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसीलिए तो कहा जाता है लेह लद्दाख क्यों कहा जाता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट राइड होती है। और जगह जगह उन्होंने जगह बनाए हुए हैं पास तरीके उल्टी हो रही है इनको। सो वो में टेंडेंसी आ जाती है चलते हुए। तो वो हम आगे चलते हैं ऊपर, बहुत ऊपर जाना है। धीरे धीरे हमें चढ़ाई चढ़नी है। पैंगोंग लेक भी बहुत हाइट पे है ना। बट पैंगोंग लेक एक्चुअली उसी हाइट पे है जिस हाइट पे कल हम टंगलंगला गए थे, लगभग उसी हाइट पे लगभग। वो तो ठीक है, बट एक लेक इतनी ऊंचाई पर है कि ग्लेशियर कैसे नहीं बन सकता है? नहीं बन जाता है वो ग्लेशियर, लेकिन वहाँ से क्योंकि आउटलेट का कोई जरिया नहीं है तो पानी वहीं पे रहता है। और विंटर के समय में वो पूरा स्नो में तब्दील हो जाता है। उस पे लोग स्केटिंग करते हैं और बाइक लेके जाते हैं। उस पे लोग ड्राइविंग करते हैं, जो अपनी SUVs वगैरह लेके आते हैं। तो वहाँ भी जाते हैं, ठंड में भी लोग जाते हैं जब वो झील पूरी जम चुकी होती है। तो वहाँ विंटर गेम्स वगैरह करते हैं। बहुत से एडवेंचर लवर्स हैं, ट्रैवल करते हैं इस जगह को। Gradually we are gaining altitude towards खारदुंगला top। और खारदुंगला यहाँ से तकरीबन अभी भी 10 किलोमीटर है, 10-11। तो धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है साहब। उतरते ही 4 कदम चलना दूभर हो जाता है थोड़ा। सो मज़ा बहुत आता है।
लैंडस्केप्स, पहाड़, सामने स्नो पीक माउंटेन्स, और धीरे धीरे यहाँ भी हमें स्नो के दर्शन होने लगे हैं बिकॉज हम हाइट पे जा रहे हैं। और खारदुंगला टॉप पे तो बहुत ही बर्फ मिलने वाली है हमें, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पे इवेंट जून के महीने में, और वो जल्दी पिघलती नहीं है बर्फ। यहाँ साउथ पोलो के बाद जो रोड बना है खारदुंगला तक का, वो थोड़ा सा ठीक कर दिया है इन्होंने इस बार, और कम से कम 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से, 2 ट्रक आराम से पार कर सकते हैं दूसरे को, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। बट साउथ पोलो तक का रोड सिंगल रोड है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है वहाँ पे। ये रोड काफ़ी अच्छा है। खारदुंगला के बाद फिर सिंगल रोड आ जाएगा। डेवलपमेंट का काम चल रहा है धीरे धीरे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और बीआरओ को तो जितना भी उनकी प्रशंसा कीजिए वो कम है। लगातार एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं हम लोग, कान बंद हो रहे हैं। पहली बार जब 2017 में आए थे तो ये रोड बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में थे, और हमें 2-3 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ा था यहाँ, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था। बट अब अगर लैंडस्लाइड भी हो तो इजीली लोग निकल सकते हैं थोड़े ही समय में, बिकॉज़ तुरंत ही उसको क्लियर कर दिया जाता है, जगह ज़्यादा है। अब रोड बन चुकी है तो अब कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। सामने का लैंडस्केप, माउंटेन्स, ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा स्नोफॉल हुआ है वहाँ। खारदुंगला टॉप पे बहुत ठंड होने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। हम डैम से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ये बीआरओ के कुछ केबिन्स जो वो बनाते हैं जब वो रोड बना रहे होते हैं, ये खाली पड़ा हुआ है। हमारा परमिट जो है वो इनर लाइन परमिट तो अब नहीं होता है, बट उसमें एनवायरमेंटल फ़ी वगैरह देना पड़ता है, तो वो मैंडेटरी है। लगभग 420 रुपये के करीब लगता है पर हेड, और अगर आप रेड क्रॉस के लिए देना चाहें तो वो भी 50 रुपीज़ उसके भी होते हैं, तो 470 लगता है कम से कम। तो वो हमने करा लिया था, ऑलरेडी दे दिया था, और जब पेट्रोल भरवा रहे थे तो वहीं पर वो चेक कर रहे थे एंट्री पॉइंट पे। उसके बाद तो उन्होंने चेक नहीं किया है, साउथ पोलो पे सिर्फ एंट्री करवाई है कि कितने लोग जा रहे हैं, गाड़ी में कौन है, और जैसे मैंने रीजन बताया था, रीजन वही है। तो सबको पता होना चाहिए कि कितने लोग ऊपर गए हैं, और इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उनको पता हो कि कितने लोग फंसे हुए हैं ऊपर, सो दैट कि ये वहाँ पे फिर उनको रेस्क्यू कर सकें। नॉर्थ पोलो में भी एंट्री होगी, फिर साउथ पोलो और नॉर्थ पोलो की एंट्री जो है मैच की जाती है कि जितने लोग ऊपर गए थे वो सारे नीचे आ गए हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई खारदुंगला में कोई एडवेंचरस जो है पर्सन वो वही टेंट लगा के अपना वो कैंपिंग कर रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। 20 मिनट इज़ द मैक्सिमम टाइम विच इज़ अलाउड फॉर द पीपल टू स्टे देयर। हम लोग भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बिताएंगे वहाँ, 10-15 मिनट से ज़्यादा। और अगर गलती से कोई वहाँ रह जाता है तो उनको फिर वहाँ जो कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं वहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं, और आर्मी सिर्फ उनको अलाउड होता है वहाँ रहना रात को। कुछ टपरी टाइप का बना के वो रखा हुआ है उन्होंने खारदुंगला में, जहाँ चाय और मैगी वगैरह मिल जाती है, और कुछ
अच्छे होते होंगे। सो ऑन द वे अगर शुगर लेवल कम है तो ब्राउनीज वगैरह ट्राई कर सकते हैं वहाँ से। और चाय अच्छी पिलाते हैं अदरक वाली, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि हर इंसान चाय पीना चाहता है उस जगह पे। और मैं जितनी बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ पहले भी, तो 10 मिनट तो हमने एंजॉय किया, 5 मिनट चाय पी और उसके बाद तुरंत हम नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद नुब्रा जो है वो लेह से लेह के बराबर ही है, लेह से शायद थोड़ा सा एल्टीट्यूड में कम है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखते हैं, रोड खराब होना शुरू हुआ है, इसका मतलब हम खारदुंगला ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। क्योंकि एक्चुअली इस रोड को बनाने का मतलब भी नहीं होता इनके लिए, क्योंकि हर साल वो ये रोड जो है बह जाती है, इतनी बर्फबारी होती है यहाँ पे। तो ये रोड हमेशा से, आज मैं 5 साल से देख रहा हूँ, ये रोड ऐसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। देख सकते हैं स्नो बढ़ती जा रही है इधर, तो इसका मतलब है कि हम खारदुंगला के काफ़ी करीब हैं। और ऑक्सीजन लेवल्स भी बहुत डाउन हो रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत डाउन हो रहे हैं। और ग्लास को अचानक से हमने छुआ तो लग रहा है जैसे बिल्कुल बर्फ़ की सिल्ली हो, वो कार की ग्लास की जगह बर्फ़ की सिल्ली किसी ने लगा दी, इतनी ठंडी हो रही है। कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे रोड थोड़ा सा ठीक हुआ है, बट ये हमेशा ख़राब होता ही रहता है, फिर ठीक करते हैं फिर ख़राब होता है। तो सब स्नो की वजह से होता है, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। खारदुंगला पहुंच चुके हैं। यस, यही है खारदुंगला और हम पहुंच चुके हैं। और गाड़ी लगाने की हमें जगह बड़ी मुश्किल से यहाँ मिलेगी, ये तो पता है हमें। और यहाँ लगा सकती थी, बहुत अच्छी जगह थी, बट नहीं, हमें आगे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो निकलने वाले लोग निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। सो हमें जाम नहीं लगाना है यहाँ, सो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर वापस चढ़ के आएंगे ऊपर। बट ओहो, इस बार ज़्यादा स्नो नहीं है ऊपर, टू माई डिसअपॉइंटमेंट। अब पहुँचे हैं खारदुंगला टॉप पे, और खारदुंगला टॉप 17,982 फीट। हाँ, यहाँ मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। बाइकर्स का, ये लोग सारे बाइकर्स हैं, और मेरा बेटा और वाइफ वो ऊपर चढ़ गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं है चढ़ने की, बहुत कम है ऑक्सीजन। चलो ग्रुप 2 चलो। और ठंड तो उतनी नहीं है, ठीक है, ठंड 4-5 डिग्री होगा, ठीक है, हवा नहीं है। ये वहाँ टॉप पे चढ़ गए हैं सब, पता नहीं कहाँ है, फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो ये है माइटी खारदुंगला। ये एक्चुअली एक टाइम पे कहा जाता था ये टॉप पोर्टेबल रोड है। बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। यू रियली हैव टू फ्रेज योर सेंटेंस, वर्ड्स ध्यान नहीं आते हैं जल्दी, याददाश्त थोड़ी सी कम हो जाती है। सो पहले कहा जाता था ये टॉप वर्ल्ड का टॉप जो है वो पोर्टेबल रोड है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये 13th है, इससे ऊपर चांगला भी आता है, और
और भी बहुत सारे पासेस हैं जैसे ऊपर है। ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो हियर, डू नॉट हॉल्ट हियर फॉर मोर देन 20 minutes, drink plenty of water, if you feel headache, dizziness, immediately dive off to low altitude to Snowbro Valley or Lake. In case of medical emergency, contact our Amairumwa Ladakh Rescue Center. So this is the health advisory. Be cautious. You are at 18,000 feet above sea level. तो अभी मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ जहाँ पे मम्मा है, और वो बहुत ही ऊपर है वहाँ ऊपर। सो अभी तो फोटो खींचने लोग, तो मुझे साइड होना पड़ रहा है। जाता हूँ, ट्राई करता हूँ, बस गिर ना जाऊँ। मैं गिरूँगा तो मुंह कान सब कुछ फूट जाएगा। मम्मा कहाँ है पता नहीं, ऊपर ही कहीं होंगी। मम्मा अभी रहता हूँ। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, मैं और मम्मा। बाय बाय कहो। बाय बाय। और ये मेरे दोनों वीर जाके ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर इन्होंने खूब एंजॉय किया है और अब नीचे उतरने की फिराक में है, पर इनका भी हिम्मत जवाब दे गया होगा आई थिंक। अभी धीरे धीरे नीचे उतरेंगे।